नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम हमारे वर्ण विचार टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे, जो कि रीड के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम माहेश्वर सूत्रों को याद कैसे करें, कहाँ पे इनका यूज होता है और किस तरीके से मतलब इनको व्यवस्थित क्रम में याद करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माहेश्वर सूत्र का जो बेस मतलब कैसे कहाँ से उत्पन्न, वो सब हम वर्ण विचार में चर्चा कर चुके हैं। आज हम सीधे इनको पढ़ते हैं, क्या है, किस तरीके से इनको याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट माहेश्वर सूत्र 1 से 14 तक है, मतलब इनकी टोटल संख्या 14 है। ठीक है, तो 1 से 4 माहेश्वर सूत्रों को अभी हम पढ़ते हैं। अ ई ऊ ण, रील री क, ए ओ ड़, आई ओ च। ठीक है, तो जो भी ये हलंत वर्ण होंगे अंतिम, इनकी हलंत लोप इनकी संज्ञा होके हलंत लोप सूत्र से इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इनको काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये केवल प्रत्याहार बनाने में काम आते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं? प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों का संक्षिप्तीकरण है। कैसे है? जैसे कि यहाँ से अ उठाया और अंतिम वर्ण, जैसे कि हम ई उठा सकते हैं, ऊ उठा सकते हैं और लास्ट का जो अंतिम वर्ण है क उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि अ उठा लिया उसके बाद री उठा लिया, नहीं, अंतिम वर्ण ही उठाना पड़ेगा। कोई से भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण उठा लीजिए। जैसे कि अ से अ उठा लिया उसके बाद ण उठा लिया, तो ये बन गया अण प्रत्याहार। ठीक है, जैसे कि ई उठा लिया, ई प्रथम वर्ण ई उठा लिया, अंतिम वर्ण ण उठा लिया, इण प्रत्याहार बन गया। ई उठा लिया, अंतिम वर्ण क उठा लिया, इक प्रत्याहार बन गया। लेकिन हम ऐसे नहीं उठा सकते कि ई उठा लिया री उठा लिया, नहीं, अंतिम वर्ण ही उठाना पड़ेगा किसी भी माहेश्वर सूत्र का। जैसे गिणा उठा लिया अंतिम वर्ण के रूप में, क उठा लिया। तो माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार कैसे बनते हैं? प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों का ही संक्षिप्तीकरण है। प्रत्याहार का सूत्र होता है आदिर अंत्यन संहिता, मतलब आदि मतलब प्रारंभ वाला वर्ण लेके अंत्यन मतलब अंतिम वाला वर्ण लेके दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो याद कैसे करना है? पहले माहेश्वर सूत्र से लेके चौथे तक स्वरों का वर्णन है। यहाँ पे हमको सीधे सीधे 9 स्वर दिखाई दे रहे हैं। अ ई ऊ ण री री, ए ओ ए ओंग, आई ओ। तो कुल मिला के इनको छोड़ने पर, क्योंकि इनकी संज्ञा से लोप हो जाता है, तो 9 स्वर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि संस्कृत में 14 क्या है, वो 13 क्या है, स्वर है, 13 स्वर है। 13 कैसे भी, 9 तो यहाँ पे है, लेकिन जब ए का दीर्घ होता है आ बनता है, ई का दीर्घ होता है ई बनता है, ऊ का दीर्घ होता है बड़ा ऊ बनता है, फिर री का ऐसे ही, री का कभी दीर्घ नहीं होता, तो 4 यहाँ से, चारों का दीर्घ हो जाता है, तो 4 यहाँ से, 9 और 4 13 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके चौथे माहेश्वर सूत्र तक क्या है, स्वर है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं 5वें माहेश्वर सूत्र से, जो कि हय व रट है। हय व रट, आपको कैसे याद करना है? आपको बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ हय व रट, ऐसे बोलते जाना है, लेकिन साथ में थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। यहाँ पे है से चालू होता है। है एक ऐसा वर्ण है जो कि माहेश्वर सूत्रों में 2 बार रिपीट होता है। ध्यान रखना कौन सा वर्ण है ओनली। वैसे निर्णय भी है, लेकिन निर्णय का इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि वो अंतिम वर्ण के रूप में डबल बार रिपीट होता है। ठीक है, लेकिन अंतिम वर्ण का इस संज्ञा से लोप हो जाता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट है का डबल बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है माहेश्वर सूत्रों में। एक तो 5वें माहेश्वर सूत्र में, एक 14वें वाले माहेश्वर सूत्र में। ठीक है, ये आपको दिख गया। ओके, तो ओनली है ऐसा वर्ण है जिसका डबल बार रिपीट होता है। तो कैसे याद करना है? अंतस्थ वर्ण आपने पढ़े थे, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण जैसे ही स्वर खत्म होते हैं उसके बाद अंतस्थ वर्ण चालू हो जाएंगे, है से चालू होंगे, लेकिन ये अंत में है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो है या व रट है, मतलब ये 5वें और 6ठे माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ वर्ण और क्या हो गया, है हो गया अंतस्थ वर्ण। वैसे क्या याद रखना हमको, है और अंतस्थ वर्ण 5वें 6ठे में हो गए। उसके बाद अंतस्थ वर्ण के बाद लगातार अब उल्टा क्रम चलेगा। 5वें वर्ण मतलब जो वर्ग का 5वां अक्षर, फिर वर्ग का चौथा, फिर वर्ग का तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, उसके बाद में उसमें व्यंजन। ठीक है, तो जैसे 5वें 6ठे में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वें से
प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर यम गणना में। कैसे बोलना है, अपन बोलते हैं यम गणना में, तो इसको धीरे धीरे बोलना है जिससे कि हमको इनका क्रम का पता चल सके। य मैं ण, इसको अंग भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर टाइम में इसका वास्तविक उच्चारण अंग ही होता है। य मैं ङ ण न म, य मैं ङ ण न म, तो इसको कंप्लीट बोलते हैं तो यम गणना में ऐसे बोलते हैं। तो 5वां वर्ण प्रत्येक किसका, वर्ग का 5वां वर्ण यहाँ पे आता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण 7वें माहेश्वर सूत्र में आता है। उसके बाद 8वें से और 9वें तक प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर आता है। कैसे आता है वह भी देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण कैसे आता है, 5 वर्ण यहाँ पे आ गए प्रत्येक वर्ग के। उसके बाद में झ भ, च वर्ग का चौथा वर्ण झ, उसके बाद प वर्ग का भ, उसके बाद घड़ा ध से। आपको दिमाग लगा के याद करना है, मतलब कि भाई 8वें 9वें में चौथा वर्ण आता है। ठीक है, ये जैसे आप बार बार पढ़ेंगे और ध्यान लगा के एकाग्रचित माइंड करके पढ़ेंगे तो गारंटी है आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना है झ भ इ, आपको बिल्कुल सटाक से पढ़ना है। झ भ इ घड़दस है, जब घड़दस है खा छठत चटत है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। इसके बाद 10वें में क्या आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। मैं कह रहा हूँ उल्टा क्रम चल रहा है, पहले 5 उसके बाद चौथा उसके बाद तीसरा। प्रत्येक वर्ग का 3वां वर्ण। ठीक है, उसके बाद में इसमें यहाँ ख से लेके थ तक प्रत्येक वर्ग का दूसरा। उसके बाद में च ट त प्रत्येक वर्ग का पहला, यहाँ तक 12वें तक। 11वें और 12वें में दूसरा व पहला। ठीक है, तो आपको याद रखना 11वें और 12वें में प्रत्येक वर्ग का दूसरा आता है, उसके बाद पहला आता है। मतलब उल्टा क्रम चल रहा है, 5वां, चौथा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो 12वें तक ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर 13 और 14 में स र है ल, मतलब उसमें व्यंजन आ जाते हैं। उसमें व्यंजन जो कि 4 होते हैं। अंतस्थ से शुरुआत होती है 5वें से व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन से यहाँ से शुरुआत होती है और है यहाँ पे भी है और है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को याद करना है कि शुरुआत में चारों माहेश्वर सूत्रों में किसका वर्णन है, स्वरों का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा 5वां माहेश्वर सूत्र है वहाँ से व्यंजनों का वर्णन है। शुरुआत में अंतस्थ व्यंजन आते हैं है को सम्मिलित करते हुए। ठीक है, उसके बाद में 7वें नंबर के माहेश्वर सूत्र में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आता है। फिर 8वें में और 9वें में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आता है। आपको याद कैसे करना, आप सोचेंगे बिल्कुल टफ है ये, लेकिन बिल्कुल ही ईजी है अगर आप एक तरीके से तुकबंदी करके इसको पढ़ते जाते हैं और उसको माइंड में सेट करते जाते हैं। और इस तरीके से प्रत्येक कैसे, ऐसे नहीं कि लगातार पढ़ते रहे रोज़ाना इसको, नहीं। पहले ये देखना है कि चौथे तक क्या आता है, स्वर आता है, उसके बाद में अंतस्थ आता है, ये माइंड में रखना है। उसके बाद 5वां, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा यहाँ तक, उसके बाद पहला यहाँ तक, चटत है कप है ये। ठीक है, उसके बाद में उसमें इन क्रम को ध्यान रखना। उसके बावजूद फिर माइंड में सीक्वेंस बनानी है। जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ आई ऊण है, रील रख है, ए ओण है, आई ओच है। उसके बाद चौथे तक हमारे स्वर कंप्लीट हो गए। फिर 5वें से बोलते हैं हाई अवर एट है, उसके बाद लर्ण है, छठा हो गया। उसके बाद यम गणना में 5वां आ गया। उसके बाद चौथा झब है, घड़ दस है, हमारा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण हो गया। उसके बाद थर्ड जबगढ़ दस है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दूसरा खफ है छठा तय, खफ है छठा थ, ये दूसरा हो गया। उसके बाद चटा तय व कह पाई है, ये पहला हो गया। ठीक है, 12वें तक पहला हो गया। उसके बाद स र है ल, कुल मिला के 14 तक हमारे अब ये दोनों में 13वें और 14वें में उसमें व्यंजन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। बिल्कुल सीक्वेंस कैसे बनानी है, ऐसे नहीं बनानी
आई ऊण ऐसे पढ़ते नहीं जाना, आपको याद ध्यान रखना है कि क्रम से आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो स्वर आएंगे 9 स्वर वो क्रम से आएंगे। ऐ ई ऊण है, रील रखा है, आई ओड़ा। आप ऐसे मत करना कि ऐ ई ऊ याद कर लिया उसके बाद री र याद कर लिया, नहीं, इस पूरे को याद करना, तब जाके तुकबंदी बैठेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। गारंटेड आपको 10 से 12 बार प्रैक्टिस करने पे 100% याद होंगे, लेकिन इनको याद करना ज़रूरी है क्योंकि आपके संधि में हमेशा ये काम आएंगे, ठीक है। तो प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है? आदिर यंतेन संहिता, मतलब आदि मतलब प्रारंभ वाला कोई वर्ण उठाया, उसके बाद अंतिम वाला कोई वर्ण उठाया, दोनों को सम्मिलित किया, प्रत्याहार बन गया। प्रत्याहार का मतलब माहेश्वर सूत्रों का संक्षिप्तीकरण, ठीक है। अब ध्यान रखना है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार या जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी उसके अनुसार कितने हैं? प्रत्याहार की संख्या 42 है। लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या भट्टो दीक्षित के अनुसार 44 है। क्या ध्यान रखना है? जो पाणिनि शिक्षा है और लघु सिद्धांत कौमुदी उसके अनुसार तो हमारे प्रत्याहारों की संख्या 42 मतलब 42 है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 है। ऐसे पूछे, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42, पाणिनि शिक्षा के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42, लेकिन पूछ ले सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, न कि लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी पूछे तो 42, सिद्धांत कौमुदी पूछे तो 44, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार भी 42 और लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों के अनुसार 42 ही है, ठीक है। तो प्रत्याहार को मैंने बताया था कि आपको आदि रंतेन संहिता सूत्र से बनेंगे। पहले वाला मतलब यानी कि पहले आगे वाला कोई सा वर्ण उठाना, उसके बाद लास्ट वाला, प्रत्येक जो माहेश्वर सूत्र है उसका लास्ट वाला ही वर्ण उठाना है। आगे वाला तो कोई सा भी उठाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अंतिम वाला हमेशा उठाना है। जैसे कि अण प्रत्याहार, ये हलंत वाला वर्ण लेना है, कोई सा भी लो लास्ट का, ठीक है। तो अण प्रत्याहार, अण कैसे बना? चलते हैं हम ऊपर ही ऊपर। ए उठाया आगे वाला, ण उठाया, हम ई भी उठा सकते थे, इण भी बना सकते थे, लेकिन ए ऊ नहीं बना सकते थे। अंतिम वाला कोई सा लेना पड़ेगा। अक बना सकते हैं, अंग बना सकते हैं, अच बना सकते हैं, अट बना सकते हैं, अण बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ई औ नहीं बना सकते, री ओ नहीं बना सकते, री ण बना सकते हैं, औ च बना सकते हैं, य ट बना सकते हैं, वह ण बना सकते हैं, वह ट बना सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अंतिम वाला, अंतिम जो अक्षर लेना है हमको अंतिम वाला ही लेना है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, और उससे जस्ट पहले वाले माहेश्वर सूत्र का कोई सा भी मतलब अंतिम को छोड़ के कोई सा भी उठा सकते हैं। तो आपको इनसे पता चल जाएगा कैसे है। अण, अण प्रत्याहार में ए ई उ कैसे आता है? चलिए ऊपर की तरफ वापस से। अण प्रत्याहार में आगे वाला संपलित होगा, ण को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इत संज्ञा से लोप हो जाता है। तो ए ई उ, अण में क्या आ गया? ए ई उ, ण को छोड़ दिया जाएगा, तो अण प्रत्याहार में ए ई उ आ गया। इसी तरीके से प्रत्येक का चलेगा। अक प्रत्याहार में जैसे कि हम पढ़ते हैं अक प्रत्याहार में, अक कैसे बना? हमने पहले वाले का माहेश्वर सूत्र का अ उठा लिया और क अंतिम सेकंड माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण उठा लिया। अक में कौन कौन से वर्ण होंगे? ए ई उ, ऋण को छोड़ दिया जाएगा, क को छोड़ दिया जाएगा, रील र, ए ई उ रील र। तो यहाँ पे लिखा हमने ए ई उ रील र, ओके। अब आता है अच प्रत्याहार। अच में क्या आएगा? अच में सभी के सभी स्वर आएंगे, ठीक है। तो अच प्रत्याहार के अंदर स्वर कैसे आएंगे? मैंने बताया था कि पहले माहेश्वर सूत्र से चौथे तक क्या है? सभी के सभी स्वर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ए यहाँ से उठा लिया और च यहाँ से उठा लिया, इस तरीके से 9 के 9 स्वर आ जाते हैं। लेकिन इनका दीर्घ रूप भी होता है, तो संस्कृत में सामान्यतः 13 स्वर होते हैं, ठीक है। अब आता है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार, यहाँ से उ उठाया, यहाँ से क्या उठाया? इक प्रत्याहार में क्या हो गया? ई आ गया, उ आ गया, यानी कि ऋण को छोड़ दिया जाएगा, फिर री और री आ गया, ई उ री आ गया, ठीक है। ऐसे एंग प्रत्याहार में ए उठा लिया, अंग उठा लिया, तो ए ओ आ गया, अंग को छोड़ दिया, ए ओ आ गया, ठीक है। इस तरीके से एच प्रत्याहार में ए उठा लिया और च उठा लिया, उसके बाद इसमें सम्मिलित क्या होगा? ए होगा और होगा, च को छोड़ दिया जाएगा, ए और ओ सम्मिलित हो गया, औ सम्मिलित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एच प्रत्याहार बनाया। एच प्रत्याहार में ए यहाँ से उठाया, च यहाँ से उठाया, ठीक है। एच में ए ओ ग को छोड़ दिया,
आई औ आ गए, चारों आ गए, च को छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इनकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, हलंत वालों को छोड़ दिया जाता है। तो एच में ए ओ आई औ, ठीक है। यण प्रत्याहार, यण, यण का इको यणची, यण संधि में पढ़ेंगे, यण का इक का यण हो जाता है, ठीक है। तो यण कहाँ से बनता है, यण में बताता हूँ अभी। हमारा यण प्रत्याहार बनेगा पांचवें माहेश्वर सूत्र से। मैंने बोला था ना, यहाँ से फर्स्ट उठा सकते हैं, सेकंड उठा सकते हैं, लेकिन प्रथम वर्ण तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं उठा सकते, इन चारों में से कोई सा भी उठा सकते हैं, और अंतिम वर्ण के रूप में अंतिम वाला ही उठाना पड़ेगा, कोई सा भी, ठीक है। तो यण प्रत्याहार बना, यह उठा लिया यहाँ से, उसके बाद पांचवें माहेश्वर सूत्र से, उसके बाद ण उठा लिया, ठीक है। तो इसमें आएगा य व र, ट का इत संज्ञा से लोप, फिर ल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यण प्रत्याहार में य व र ल, मतलब अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन को यण प्रत्याहार भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। य व र ल, संस्कृत हिंदी में क्रम होता है य र ल व, यहाँ पे क्रम होता है य व र ल, न कि आप यहाँ पे य र ल व ऑप्शन को सही नहीं करें, य व र ल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इयम प्रत्याहार, इयम मतलब पांचवा या अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। इयम प्रत्याहार यहाँ से बना दिया, इया यहाँ से उठाया, मैं यहाँ से उठाया, तो इयम प्रत्याहार में इयम गणना में य म अंग ण न, ठीक है, मैं को छोड़ दिया जाता है, इत संज्ञा से लोप हो जाता है। अब जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कैसे आता है, जब गढ़ द से। यहाँ पे देखिए जस प्रत्याहार में ज उठाया, स उठाया, इसमें क्या आएगा, ज ब ग ड द, लेकिन स का इत संज्ञा से लोप हो जाता है, तो पांचों इसमें आ जाएंगे। पांचों मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। इसी तरीके से हस प्रत्याहार, हस में क्या क्या आता है कहाँ से उठाता है, तो है यहाँ से उठाते हैं हम, यहाँ से, और चलते हैं स तक, ठीक है। तो हस प्रत्याहार में है आता है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संधि में बहुत काम आएगा, व्यंजन संधि में। तो हस प्रत्याहार के अंदर है, उसके साथ अंतस्थ व्यंजन, पांचवा, चौथा, तीसरा प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स तक खत्म हो रहा है। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन आ गए, उसके बाद में ये पांचवा वर्ण आ गया, उसके बाद ये दोनों में चौथे वर्ण आ गया, उसके बाद में तीसरा वर्ण आ गया, यहाँ तक खत्म होगा। इसी तरीके से प्रत्याहार कितने बना सकते हैं, इनको मतलब प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण को आदि रहते हैं संहिता सूत्र से। तो इनका यूज कहाँ पे होता है, यूज यहाँ पे होता है, इको यणची, जो कि यण संधि का सूत्र है, मतलब इको यणची सूत्र क्या कहता है, इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया, ई उ ई ए ई ऊण है, उसके बाद रील री क, तो ई उ ण का लोप हो जाएगा, ई उ रील री। तो ई उ रील री के बाद कोई भी असमान एच, मतलब असमान, मतलब ई के सामने ई नहीं आना चाहिए। असमान एच का मतलब कोई सा भी स्वर आ जाए, लेकिन ई उ री र, जो ये चारों स्वर है, तो ई आने पर री आ जाए, लेकिन ई का ई नहीं आ जाए, क्योंकि दीर्घ संधि हो जाती, ई उ रील री, मतलब समान नहीं आना चाहिए, कोई सा भी दूसरा स्वर आ जाए, ठीक है। तो उस स्थिति में इक का यण हो जाता है, मतलब इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाता है। तो यण प्रत्याहार का मतलब अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन का मतलब य व र ल। तो इस तरीके से आपको संधि में सीधा शॉर्टकट ये आएगा, इक का यण हो जाता है। कौन संधि में, आपको प्रत्याहार पता ही नहीं है क्या होते हैं, इक क्या होता है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको याद करना होगा, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम आता है संधि में। कुछ वर्ण, शब्द और पद की परिभाषा बता देता हूँ आपको, जो कि अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ण की परिभाषा है ध्वन्या लिखित रूपम वर्णम, या वर्णमेव अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णमेव डॉट 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 दे देगा, उसके बाद आपको अक्षर है करना है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण, तो ध्वन्या डॉट 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 लिखित रूपम वर्णम, तो ध्वन्या करना है, ध्वन्या लिखित रूपम डॉट 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 दे देगा, तो वर्णम करना, ठीक है। तो वर्ण से मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है। तो वर्ण समूह है, डॉट 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 दे देगा, तो शब्द करना है। वर्ण समूह मतलब शब्द की परिभाषा, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, वर्ण समूह शब्द है। इस तरीके से सुप उपसर्ग व तिंग प्रत्यय लगने पर, शब्द के सुप उपसर्ग व तिंग प्रत्यय लगने पर पद बनता है। तो सुप्तिंगम डॉट डॉट दे देगा, तो आपको पदम करना है, ठीक है। इसी प्रकार
पदों के समूह को मिलकर वाक्य बनता है। तो पद समूह में डॉट 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 दे देगा तो वाक्य करना है। ये परिभाषा वाक्य की पद की। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद, पद से वाक्य। तो आशा है कि आपको ये सब कुछ जो मैंने अभी माहेश्वर सूत्र बताए हैं कैसे याद करने समझ में आया होगा, और प्रत्याहार क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अपनी आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में संधि टॉपिक चालू किया जाएगा। ठीक है।